Samajwadi Party Chief Mulayam Singh Yadav is addressing the press. Let's cross live. प्रेस का हमारा भी ध्यान रखना। देश का सवाल है, आपका भी सवाल है, जनता का भी सवाल। काला धन के खिलाफ हम भी हैं, और जो मैंने कहा शुरू से सबसे पहले कोई लड़ा है तो समाजवादी पार्टी ने उसका एक इलाज बताया था, तांबाकूनी थी। 100 से कम 1000 से ज़्यादा सोशलिस्टों का यही तगाड़ा कहते थे। हमारे पूरे बैठे को समाजवादी समर्थक सोशलिस्टों का यही तगाड़ा, 100 से कम 1000 से ज़्यादा। एक को 10 का ही अंतर होना चाहिए, गरीब से गरीब और बड़े से बड़े। ये कब कहा गया? जब समाजवादी पार्टी और भैया की जब का निकली तो नेहरू जी ने कहा कि समाजवादी लोग कहते कि समता हो, तो ये 5 अंगुलियां भी नहीं एक। तब क्या जवाब दिया जाए प्रकाश जी कि एक अंगुली हो जाए 12 इंच की रह जाती है कि क्या मुट्ठी भर जाएगी? आप सोचिए मुट्ठी भर जाएगी क्या? इसलिए 100 से कम 1000 से ज्यादा ये छोटी अंगुली का यही अंतर है। ये बंद करना। इसलिए इसे महत्वपूर्ण एक समाज में आया है, इसके सामने आए हैं। काला धन के खिलाफ हम बता चुके हमेशा रहे, ये काला धन लाया जाए और देश के विकास में लगाया जाए, बेरोजगार को भी, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। हम भी चाहते हैं कि चुनाव में काला धन न लगे। हम भी काला धन के खिलाफ हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि चुनाव में काला धन लगे। भाजपा ने कहा था कि विदेश से सरकार बनते ही काला धन लाएंगे, लेकिन वे मात्र 3000-4000 रुपये ला पाए। और कितना देश में सैकड़ा या 3 से 4 करोड़ का हमारी जो पहले लोकसभा में हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने तो 12 से 13 से, किसी 14 से 15 से अपनी भी जानकारी के साथ बहस में लोकसभा में कहा कि तब विदेश में काला धन है, वो हिंदुस्तान का है। तो भाजपा ने तो कहा विदेश में काला धन लाएंगे, 3-4 ला पाए। दबाव जब पड़ा जनता का काला धन लाई तो जल्दी घूमने घोषणा कर दी प्रधानमंत्री जी ने। 8 नवंबर 2016 को आधी रात में केंद्र सरकार ने 1000 और 500 रुपए की नोट एकाएक बंद कर दिए। तो सोने के दाम 8 तारीख को ही करीब 5-6 बजे तक 30,000 पैसे थे, और 9 तारीख को 45,000 रुपये प्रति ग्राम हो गया। और 30 के पहले 7 तारीख को 30 और 5 बजे तक रहा, और पैसे के बाद हो गए 45,000 रुपये प्रति ग्राम हो गया। चांदी का रेट भी बेतासा बढ़ गया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि शादी विवाह हो रहे, कितनी मुसीबत आ गई। 1500 के नोट जलाए जा रहे हैं, यह गंभीर स्थिति हो गई देश के बाहर। काला धन लाया जाए, इसके पक्ष में हैं हम, सही कहते हैं।
पूरा देश इसके समर्थन में है। काला धन वसूलने के बजाय देश में एक तरह की अराजकता फैला दी गई है। यहाँ एक गरीब महिला की मौत हो गई। एक 500 रुपए के 4 बैंक में लेकर गई थी, 4 नोट जमा करने से इनकार कर दिया गया। सदमा लगा, वही मौत हो गई। ऐसी और भी घटनाएं सुनने को आ रही हैं। इसे मैं बता रहा हूँ, आपसे प्रार्थना बहुत गंभीरता से हमारी बात अच्छी लगे तो अच्छा है, फिर आप भी विद्वान लोग हैं, वो भी सोचेंगे। आम जनता को अपनी जरूरत का सामान नहीं मिल रहा है, बाजार बंद, देश की पूरी जनता तनाव में है। मैं पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन जो देख रहे टेलीफोन से भी बात कर रहे हैं, आपके चैनलों में भी आ रहा है, अखबारों में छप रहा है। इस घोषणा के फलस्वरूप अस्पतालों में त्राह मची है। ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आपको केवल चुनाव दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रही है, देश को नहीं देख रहे हैं। जबकि सबसे पहले आम जनता, गरीब जनता को दिखना चाहिए, महिलाओं को दिखना चाहिए। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको वापस ली जाए। हमेशा की आप करिए, मैं सहमत हूँ, मैंने पहले ही कह दिया सहमत हूँ, लेकिन थोड़े दिन के लिए ये वापस लीजिए और आम जनता को कुछ मौका दीजिए। हम कहते हैं कि बाद में किसी को कोई मौका न दिया जाए। आप चाहे 1 महीना, चाहे 15 से, चाहे 10 दिन का दे दो, चाहे 1 हफ्ता का दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद नहीं देना है समय किसी को भी, क्योंकि हम तो काले धन के खिलाफ हैं। वापस आए देश में, हम कहते हैं कि बाद में किसी को कोई मौका न दिया जाए। हम पूरी तरह इसके पक्ष में हैं। एक बात, काला धन निकलवाएं, हम आपके साथ हैं, सरकार के हम साथ हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाएं को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए अपने पति को छिपाकर आपके घरों में, समझ गए, सुनिए, हिंदुस्तान के करोड़ है, स्वभाव है, हमारे घर में भी, आपके घर के सभी घरों में है। हिंदुस्तान की करोड़ों महिलाएं अपने भविष्य को स्वच्छ रखने के लिए अपने पद से छुपाकर एक पाई जोड़कर कुछ धनराशि रख लेते हैं, रखती है। यह भारत की महिला की प्रवृत्ति है। मोदी साहब की इस कथन से उन सभी महिलाओं का भविष्य असुरक्षित हो गया है। उन्हें कम से कम तुरंत 50,000 प्रति महिला जमा करने की अनुमति और आश्वासन मिलना चाहिए। 5,000 बात मिल रहा हूँ, 5,000 नहीं 5 लाख, वो ज्यादा मिलनी पड़ेगी ना, 5 लाख, 5,000, 5 लाख में थे। और 5,000 प्रति माह, 5 लाख रुपए का जो है, 5 लाख, 5 लाख से महिला जमा करने की अनुमति। 5 लाख, हम समझे कि देने का है नहीं, 5 लाख प्रति महिला जमा करने की अनुमति और आश्वासन मिलना चाहिए
कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आ जाएगा सब काला धन। अब शादियां नहीं हो रही, शादियां रुक गई, कहीं कहीं कंगन बन गया। हमारे यहाँ परंपरा है कि कंगन भर जाए फिर छूटता नहीं है। एक बार कंगन भर जाता है, तेज चढ़ाया कहा जाता है, तेज चढ़ाया। तो आज आपको बता रहे हैं कि शादियां रुक गई। इस समय करोड़ों कन्याओं का विवाह होना है कि माता पिता ने किसी तरीके से उसकी शादी करने के लिए व्यवस्था की होगी और करनी होगी। आज समाज में उत्पन्न अविश्वास से कुछ खरीद नहीं करते और इसके चलते करोड़ों बेटियों का कन्यादान रुक जाएगा। हमारे देश का किसान अपनी फसल बेचने के व्यापारी पर निर्भर करता है और जब व्यापार बंद हो जाएगा तो अस्वस्थ होकर अपने देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। शायद आपको याद होगा, एक बार मैंने कहा था किसान और व्यापारी सगे भाई हैं। किसान पैदा करता है, व्यापारी खरीदता है और सप्लाई करता देश को खाने के लिए। व्यापार विस्तार पर चलता है, टेलीफोन पर चल जाता व्यापार विस्तार पर चलता है। मोदी साहब की इस कदम ने अविश्वास पैदा कर दिया, क्योंकि जब कोई व्यापारी रकम देने की स्थिति में नहीं होगा तो उसकी अविश्वास पैदा होगा और व्यापार बंद होगा, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। और मोदी जी की इस कदम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश को कुछ बड़े घराने के हाथों में गिरवी रखना चाहते हैं, कुछ ही बड़े लोग चाहते हैं। ऐसा मतलब सच्चाई है, नाम नहीं बताएंगे कारण, करीब है छोड़ी उसको। तो इसे कदम अकेले पूछे ना और छापना, हाँ अकेले पूछा छापना मत कहना। अगर आपने जिक्र कर दिया तो दिक्कत मेरे सामने आ जाएगी, तो मुझे कथाएं में डालना, मैं बता भी दूंगा। इस कदम से बेकारी बढ़ जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बंद हो जाएगा। करोड़ों मजदूर अपनी रोजी रोटी खो देंगे। धीरे ज्यादा बोल रहे लिख भी लो आप, बाढ़ तो देंगे खैर बन और बेकार हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कदम से व्यापार पूरी तरह प्रभावित होगा, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ने से कानून व्यवस्था खराब होगी और सभी व्यापारी अपने व्यापार अस्थायी रूप से रोक देंगे। और जब लोगों के पास पैसा होते हुए भी दो वक्त की रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो सामाजिक वातावरण खराब होगा, भयंकर स्थिति होने वाली है। जैसे एक बार कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था और जेल भेजा था हम जैसे लोगों को, और कानून बना दिया था, मीसा लगा दिया था। मीसा का मतलब था आजीवन कारावास या फांसी, और जॉर्ज साहब को बेड़ी और करीब डाल करके गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। हमको तो गिरफ्तार कर लिया था, हम लोग 19 महीना जेलों में रहे। वही स्थिति पैदा हो गई। मोदी जी ने बिना जेल भेजे सबकी घेराबंदी करके नजरबंद कर दिया। जेल नहीं भेजा, नजरबंद हो गए सब। यह कदम सिर्फ देश की गरीब जनता को परेशान करने के लिए गया, परेशान करने के लिए गया।
जिन लोगों ने काला धन जमा कर रखा है उन सभी की संपत्ति विदेशी मुद्रा और सोना के रूप में फिर टैक्स, विदेशों में जहाँ पर हाँ टैक्स नहीं है, वेतन में जमा है, वहाँ जमा। उन पर वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सोचिए आप, ये सोचने के लिए आपको क्या है। अब इसके बाद लगभग सभी गांव बातें हो गई हैं, हो गई। अब हम आपसे यही अपील करेंगे, अभी तक की इमरजेंसी के बाद ऐतिहासिक और देश के हितों के खिलाफ और हमारे आपके जीवन के लिए बहुत अभाव पैदा होगा और खतरनाक स्थिति देश में होगी। विदेशों से भी पर्चा मिलना बंद हो जाएगा। देश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हाँ? इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हैं, इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। इमरजेंसी बिना जेल भेजे लग गई, यही तो मैं कह रहा हूँ। नेताजी इमरजेंसी बिना जेल भेजे लग गई। आर्थिक आपातकाल, आर्थिक आपातकाल, आर्थिक आपातकाल, वही आर्थिक आपातकाल। नेताजी मायावती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों का पैसा सेटल्ड करा दिया है, उसके बाद 500,000 के नोट बैंक। अरे ये तो फिर सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है। तो मैं ही कह रहा हूँ कि अपनी जांच कार्य को समझते हैं। नेताजी मायावती बहुत ज्यादा परेशान है। अरे ये काय आया माया कर रहे हो, असली बात करिए मोदी साहब और मुलायम सिंह जी। बात तो ये है, इनको कहाँ बीच में जाए, चाहे उनके बारे में कर लेना बात, आज क्यों इसके बीच में ला रहे। नेताजी मायावती ने जो है इस पे बड़ी हमें कोई जवाब नहीं देना। तमाम लोगों के बयान वापस कर दिए। आप देखो मैं कभी नाम लेता हूँ। मुलायम सिंह जी, अगर वो बैंक नहीं होता है, नेताजी संसद का सत्र शुरू होने वाला है 16 तारीख से, आपकी पार्टी क्या करने जा रही है, सरकार में आप क्या करेंगे? लोकसभा देखिए साफ बता रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, जनमत तैयार करेंगे और ऐसी सरकार को सत्ता से हटाएंगे और सामान्य स्थिति लाएंगे। नेताजी क्या इस तरह का फैसला उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया है, चुनाव में इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा? चुनाव में तो बढ़िया बैठ जाएगी। चुनाव की नजर से फैसला किया गया है। अरे हम लोग जानते गांव के उनमें बैठे सो जाते, बढ़िया क्या हो। ये सब जानते बढ़िया क्या होती है, बैल को बढ़िया कैसे खाओ। गठबंधन को लेकर फैसला दोनों लोग में एक खड़े होकर पूछो, गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। ये खड़े होकर बोलते हम समझ लेंगे। नेताजी क्या गठबंधन को लेकर कोई फैसला अभी तक लिया है आपने? समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। अभी राष्ट्रीय सम्मेलन पिछला हुआ है, उसमें स्पष्ट प्रस्ताव है, राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव लागू है। समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। कोई मर्जर करना चाहेगा तो मर्जर करेंगे, और कुछ लोगों ने मर्जर कर भी लिया। अब कहाँ पहुंच गए, राजनीतिक विवाद कर लेंगे।